हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री यानी कि गौमुख से होता है और ये कहाँ पे गिरती है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहले हम ब्रश ले लेते हैं। ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री है और ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा कर लेते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री है और ये जो यमुना नदी है ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से भी भारत में जो है कि प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास होता है और यह जो है सिंधु नदी ये जाकर के अरब सागर में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट। आज हो सकता है कि हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट ना कर सकें, तो कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा पार्ट भी ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतलुज नदी का उद्गम राक्षस ताल यानी कि तिब्बत से होता है और ये जो सतलुज नदी है ये मिल जाती है सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग के पास से होता है यानी कि रोहतांग दर्रा है वहीं से होता है ब्यास नदी का और ये जो है सतलुज में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रावी नदी का जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश से होता है और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चिनाब नदी का उद्गम स्पीति क्षेत्र से होता है और ये जो है चिनाब नदी ये सिंधु में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग से होता है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग कश्मीर में पड़ता है और ये जो है ये चिनाब में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी का उद्गम त्रियंबकम महाराष्ट्र से होता है और ये है जो कि बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि कृष्णा नदी जो कि दक्षिण भारत की नदी है तो इसका जो उद्गम होता है महाबलेश्वर से होता है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग अगर कहेंगे तो इसका PDF हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्योंकि एक बार में जो है फ्रेंड्स याद नहीं होता है, जितने नदियाँ हैं सभी को हम अभी उद्गम से संबंधित क्वेश्चन को लिए हैं और कहाँ गिरती है ये। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटका में है, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, महानदी का उद्गम
सिहावा यानी कि छत्तीसगढ़ से होता है, और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होती है और ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, तापी नदी का उद्गम सतपुरा से होता है और ये जो है अरब सागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साबरमती नदी का उद्गम अरावली से होता है और ये वही साबरमती है जहाँ पर महात्मा गांधी के आश्रम हुआ करते थे। तो ये अरावली से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लूनी नदी का उद्गम अरावली है, यानी कि साबरमती और लूनी नदी दोनों का जो उद्गम है वो अरावली है और साबरमती जो है अरब सागर में गिरती है, लेकिन लूनी नदी जो है रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पेन्नार नदी का उद्गम नंदी हिल्स से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बेगई नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पेरियार नदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है और यह जो है अरब सागर में गिरती है। ध्यान दीजिएगा, केरल में पड़ता है ये नदी। तो पेरियार का उद्गम पश्चिम घाट से होता है और ये उधर साइड ही अरब सागर में ही गिर जाता है। जैसे कि मान लीजिए भारत का दक्षिणी भारत का मैप है, तो इधर अरब सागर पड़ता है, इधर हम बी से डिनोट करते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है और इधर एच से डिनोट करते हैं, इधर हिंद महासागर पड़ता है। तो यहाँ केरल है, यहीं से निकलती है और इधर गिर जाती है। बाकी कृष्णा, कावेरी, नर्मदा सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, शरावती नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और ये अरब सागर में गिरती है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसमें तो एक ऐसा नदी रहेगा जो कि अरब सागर में गिरता हो। तो इसीलिए आपको ये क्लास लेना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जीके जीएस सभी विषय का मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, माही नदी का उद्गम विंध्य से होता है, यानी कि माही जो नदी है उसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है और ये जो है अरब सागर में गिर जाती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। लूनी नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये रन में समाप्त हो जाती है, जो कि गुजरात के कच्छ में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, बेतवा नदी का उद्गम विंध्या से होती है और ये जो है यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो केन नदी का उद्गम जो है ये विंध्याचल पर्वत से होता है और ये यमुना में मिल जाती है। तो केन और बेतवा दोनों का उद्गम विंध्याचल से होता है और दोनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना में मिल जाती है। और बात करते हैं लूनी नदी की, तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये रन में समाप्त हो जाती है। तीन नदी का उद्गम जो है विंध्या है, जैसे कि यहाँ पे माही हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया।
ये तीनों नदी जो है केन, बेतवा और माही, इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और ये जो है गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ये पटना के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर से होता है और ये हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड में पड़ता है और इसका मिलन जो है हुगली में हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है और ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, और कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है और ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और ये गंगा में मिल जाती है। तो कोसी, गंडक, घाघरा, अलकनंदा ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ के पास होता है और ये गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री से होता है और अलकनंदा से मिलकर गंगा बन जाती है। जैसे कि इधर से अलकनंदा आती है और इधर से भागीरथी आती है, तो यहाँ पे जो मिलन पॉइंट है, मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। तो गंगा का निर्माण किन दो नदियों से हुआ है मिलकर? तो भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ है, अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ है और भागीरथी का उद्गम गंगोत्री है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है। हुगली नदी का वितरिका है। तो हुगली नदी गंगा की वितरिका है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 33 है। हुगली नदी गंगा की वितरिका है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ब्राह्मणी नदी का उद्गम उड़ीसा से होता है और इसका जो है बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। बनास नदी का उद्गम अरावली है और यह चंबल में मिल जाती है। बनास नदी का उद्गम कहाँ है? तो अरावली है और ये चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का जो उद्गम है ये विंध्या पर्वत से होती है और ये भी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। तुंगभद्रा नदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है और ये कृष्णा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है। भवानी नदी का उद्गम नीलगिरी से होता है जो कि दक्षिण के सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पे।
तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उससे भी नीचे है। तो भवानी नदी का उद्गम नीलगिरी से होता है और ये कावेरी में मिल जाती। कावेरी नदी जो है यहीं पे बहती है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कपिला नदी का उद्गम नीलगिरी से होता है और ये कावेरी में मिल जाती है। तो कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो कपिला और भवानी है और दोनों ही नदियां नीलगिरी से निकलती है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनी मंजरा नदी हरियाणा से निकलती है और ये जो है घग्गर में मिल जाती है। मनी मंजरा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हरियाणा से निकलती है और घग्गर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम जो है ये शिवालिक के जो पहाड़ी हैं उससे होता है और ये राजस्थान में विलुप्त हो जाती है घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 43 है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम में होता है और ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, लोनी नहीं होगा, लूनी होगा। लूनी नदी राजस्थान में बहती है और यह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, कच्छ के जो रण है उसमें विलीन हो जाती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इंद्रावती नदी का उद्गम ओडिशा से होता है और यह गोदावरी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, परबरा नदी का उद्गम सहाद्री से होता है और ये परबरा जो नदी है ये गोदावरी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वेदावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेदावती नदी का जो उद्गम है ये पश्चिमी घाट से होता है और ये कृष्णा की सहायक नदी है वेदावती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसको आप छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 49 है, मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ से होता है। मंदाकिनी जो नदी है इसका उद्गम केदारनाथ से होता है और यह जो है अलकनंदा में मिल जाती है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, रामगंगा नदी का उद्गम कुमाऊं है और ये गंगा में मिल जाती है रामगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, पनार नदी, पेनार भी बोल सकते हैं, पनार भी बोल सकते हैं, तो इसका उद्गम उत्तराखंड में हुआ है और ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, शारदा नदी का उद्गम नेपाल है और यह घाघरा में मिल जाती है शारदा नदी। हर एग्ज़ाम में फ्रेंड्स नदियाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आप ये 100 क्वेश्चन का जो है क्लास देख लेते हैं 1-2 बार तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी को क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, दूध कोसी नदी का उद्गम हिमालय से होता है और ये कोसी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, बागमती नदी नेपाल से निकलती है और ये गंडक में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, काली नदी का उद्गम हिमालय से होता है और ये जो काली नदी है ये यही काली नदी जो है शारदा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है,
भद्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भद्रा नदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है और ये तुंगभद्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, म्यूराछी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो म्यूराछी नदी का उद्गम जो है झारखंड से